आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह राशियों का ये सार हम आप तक पहुंचाते हैं और साथ में ही चर्चा करते हैं ग्रहों को लेकर। आज सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 7 जून सोमवार का दिन सन 2021 लगा हुआ है। सुबह सूर्योदय होंगे 5:26 पर, शाम को अस्त होंगे 7:24 पर। विक्रमी संवत 2078 और कृष्ण पक्ष लगा हुआ है। तिथि द्वादशी, नक्षत्र भरनी, योग अतिगण, सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:11 से 8:56 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:57 से 12:53 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि अगर आपको सपने आते हैं और खास करके उनमें आपको मृत लोग दिखाई देते हैं तो इसका क्या तात्पर्य, क्या अर्थ होता है, इसके बारे में जानकारी। अब आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें और साथ में ही शेयर कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो चर्चा शुरू कर रहे थे। नींद में हर इंसान सपने देखता है और सपने यूं ही नहीं आते। अपने सपने में क्या देखा, इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि सपने में देखी गई चीज़ें, बातों और उनसे मिलने वाले संकेतों पर ध्यान देना चाहिए तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। हम जहां आपको बताएंगे कि सपनों में आत्माओं को देखने में क्या मायने होते हैं। सपनों में मृतक लोगों का नजर आना बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब यह है कि वह आत्मा आपसे संपर्क साधना चाह रही है। जब व्यक्ति नींद में होता है तो उसकी 5 इंद्रियां शांत होती हैं। तब सपने के माध्यम से आत्माएं ऐसा करती हैं। सपने में आत्मा दिखाई देने का मतलब यह है कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा सपने में आकर हमें ये सूचना देने की कोशिश करती है कि वह अपनी दुनिया में खुश है और हम उनके चले जाने पर दुखी ना हों। ऐसे सपनों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सपने में मृत आत्माएं कोई संदेश, चेतावनी या सलाह देकर आती हैं। हमें इस बात को समझना होगा और उसके मुताबिक सजग रहकर आगे के काम करने चाहिए। कई बार सपने में दिखाई देता है कि आत्मा दूर खड़े होकर हमें देख रही है। इसका अर्थ ये होता है कि परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शादी, बच्चे का जन्म या अन्य कोई शुभ घड़ी का संकेत होता है। यदि सपने में कोई रिश्तेदार या दोस्त हमें कोई चीज़ देता हुआ नजर आता है तो इसमें उसे शुभ माना जाता है। इसका ये मतलब होता है कि कोई अच्छी खबर आने वाली है। और इसी प्रकार यदि कोई आत्मा पानी या अन्य चीज़ मांग रही हो तो इसे अपशगुन माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कुछ बुरा होने वाला है। आत्मा पानी मांग रही है यानी उसे कहीं भी उचित स्थान नहीं मिला। ऐसे सपने देखने वालों को सलाह दी जाती है कि वह आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान अवश्य करें। यदि ऐसा सपना देखते हैं कि मृत व्यक्ति फिर जिंदा हो गया है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी कोई खोई हुई चीज़ जल्द ही मिलने वाली है। इसी प्रकार अनेक को अनेक ऐसे सपने होते हैं जो हम आपको जहाँ पर विस्तार से तो नहीं बता सकते। अगर कभी आप ऐसा सपना देखें, आपके मन में इच्छा हो कि इस सपने का क्या फलोदेश होगा तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस से। आज से छोटा ही सही लेकिन निवेश की तैयारी अब शुरू करने का समय आ चुका है। सकारात्मक विचारों के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे परिश्रम से प्रयास करें, अन्यथा प्रतिद्वंदी आपको काफ़ी पीछे छोड़ सकते हैं। जो सेल से जुड़े लोगों के लिए दिन काफ़ी शुभ रहेगा। अनाज के व्यापारियों को कारोबार थोड़ा कम रह सकता है लेकिन निराश ना हो, जल्द ही परिस्थितियां आपके अनुकूल होने वाली हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा का बेहद ख्याल रखें। मेडिकल खर्च बढ़ने की आशंका। अपनों के साथ कोई पुराना विवाद है तो उसे सुलझाने का अवसर मिलेगा। जिद करने की बजाय मामलों के निपटारे पर फोकस करें।
वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति पर शंका करना भविष्य में आपके लिए पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए धैर्य रखें और परिस्थितियों का आकलन करके ही निर्णय लें। कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद अवश्य करें। कार्यस्थल पर बढ़ रही जिम्मेदारियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए पार्टनर के साथ व्यापारिक योजनाएं बनेंगी। अभिभावकों को इस पर कड़ी निगाह रखनी होगी। शुगर पेशेंट शारीरिक कमजोरी का सामना करेंगे, लेकिन दूसरे रोगों के मरीजों को राहत मिलने के आसार। जीवन साथी की भावनाओं का अनादर न करें, उनके साथ हमेशा सम्मान और स्नेह के साथ पेश आएं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन भी आपके लिए कल जैसा ही व्यतीत हो सकता है। कार्यस्थल पर सौंपी गई जिम्मेदारियां समय रहते पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं महत्वपूर्ण कार्यों को कल के लिए टालना ठीक नहीं। मीडिया से जुड़े लोगों को सजग रहने की जरूरत। कुटीर उद्योग शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं। लोगों का कारोबार जल्द जम सकता है। पूरी गंभीरता से प्रयास करते रहें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। सेहत को देखते हुए देर रात तक जागना ठीक नहीं, इसलिए अपनी दिनचर्या को लेकर सजगता बरतें। आपका चिड़चिड़ा स्वभाव घर की शांति भंग कर सकता है, इसलिए विनम्र और धैर्य धारण करके दिन को बिताएं। कर्क यानी कि कैंसर, आज लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए नए संपर्क स्थापित करें। आज कुछ बहुमुखी बनने की जरूरत है। सरकारी कामकाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे। प्रमोशन की बात भी चल सकती है। कारोबारी बड़े पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर निर्णय करें। युवाओं को प्लानिंग के मुताबिक ही काम करना चाहिए। अचानक बदलाव से नुकसान हो सकता है। बदल रहे मौसम को देखते हुए सर्दी जुकाम होने की आशंका। बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें। घर के बड़े लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करें। उनकी जरूरत का सम्मान भी यथासंभव उपलब्ध करवाएं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन धार्मिक यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है। यदि ऐसा मौका मिले तो अवश्य जाएं। कार्यस्थल पर समय का पूरा ध्यान रखें। नियम कानूनों का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। कारोबारियों को अपने ग्राहकों की पसंद और नापसंद का गंभीरता से ख्याल रखना होगा। युवा वर्ग को माता पिता की बातों का पालन करना चाहिए। हेल्थ में गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को नियमित तौर पर दवा का सेवन करना नहीं भूलना चाहिए, अन्यथा अचानक तबीयत बिगड़ सकती है। घर में अपनी वाणी को बेहद संतुलित रखें। आपकी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं। वहीं परिवार में मनमुटाव ना बढ़ने दें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन काम बड़ा हो या छोटा, पूरी सजगता के साथ उसे पूरा करें। ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो डाटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए गंभीर परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं सिक्योरिटी में सेध भी लग सकती है। कपड़ों के कारोबारियों के लिए दिन अच्छा, बढ़िया मुनाफा मिलेगा। युवाओं को परीक्षा में सफलता मिलेगी। समय व्यर्थ गंवाने से नुकसान हो सकता है। सेहत को लेकर खान पान बिगड़ने से पेट खराब हो सकता है और जलन और एसिडिटी आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं घरेलू खर्च आज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक जरूरत के सामान की खरीदारी से बजट गड़बड़ा सकता है। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है,
तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज आपकी कठोर मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। भविष्य के लिए नई प्लानिंग करने का समय आ चुका है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए दिन उपयुक्त रहेगा। ऑफिशियल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय का विशेष ध्यान रखें। कारोबारियों के लिए नुकसान की आशंकाएं। युवाओं को नॉलेज को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी होगी। वहीं विद्यार्थी परीक्षाओं को देखते हुए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। नसों में खिंचाव और मांसपेशियों में दर्द उठ सकता है। वही परेशानी लंबे समय से बनी हुई है तो डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अपने सभी पेंडिंग कार्यों को पूरा कर लें, अन्यथा वर्कलोड आपका प्रदर्शन खराब कर सकता है। विदेशी कंपनी में नौकरी करने वालों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। विकल्पों की ओर भी निगाह। कॉस्मेटिक का कारोबार करने वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। ग्राहकों की पसंद और नापसंद पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी क्लास भी ज्वाइन कर अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करें। जो पहले से बीमार हैं, जहां हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्हें राहत मिलेगी। अपनों की मदद से आर्थिक समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन सभी के साथ संबंध मधुर रखेगा। इसका फायदा आपको निकट भविष्य में मिलेगा। खर्च को लेकर थोड़ा सावधान रहें। फिजूल खर्ची से अपना बजट खराब ना करें। और ऑफिस में आज असंतोष का वातावरण आपके लिए तनाव भरा हो सकता है। धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करने वाले व्यापारी आज परेशानी में पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से चलें। माल फंसने से कानूनी कार्रवाई की चपेट में भी आ सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मानसिक शांति बनाए रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मन में उथल पुथल रहने से आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है। फिर भी मन नहीं लग रहा है तो भगवत भजन लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ कंपटीशन बनेगा, इससे आपके प्रदर्शन में निखार आएगा। कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर आप समाधान कर पाएंगे। पेट और गैस संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आज क्रोध में आकर किसी को भला बुरा बोलने से आपको बचना होगा। वहीं सामाजिक छवि और परिवार में सभी के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने से सम्मान बढ़ेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन दूसरों की अनचाही मदद करने से बचने का प्रयास करें। मन में नौकरी छोड़ने का विचार भी आ सकता है। धैर्य के साथ परिस्थितियों का आकलन करके ही निर्णय लेना ठीक रहेगा। फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करने वाले लोग परेशान नजर आएंगे, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत। युवाओं को अपनी संगति पर ध्यान देना होगा, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। मोबाइल और टीवी का अधिक प्रयोग मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, इससे समयबद्ध तरीके से दूरी बनाएं। अपनों की बातें आघात पहुंचा सकती हैं, इसलिए विवादित मुद्दों पर तहस में आकर कोई भी बात ना करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन जब तक किसी भी मामले की पूरी जानकारी ना हो उसमें किसी का भी पक्ष ना लें, इससे आपकी सामाजिक छवि को चोट पहुंचेगी। तरक्की की भी पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। व्यापारी बड़े पैसे के लेन देन में गलती कर सकते हैं,
इसलिए भ्रष्ट लोगों की मौजूदगी लाभकारी होगी। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले सावधान रहें। युवाओं के लिए दिन सफलता भरा रहेगा। एलर्जी और इन्फेक्शन होने की आशंका। बुजुर्गों और बच्चों को भी लापरवाही नहीं बरतने के लिए सचेत करते रहना होगा। आसपास के लोगों से व्यर्थ की बातों पर विवाद हो सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर